नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स को। तो अब जो आपका टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिज्म। इससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखा द बार मैग्नेट बरीड डीप इन साइड द अर्थ, revolution of the earth, convection current in the earth core, the presence of the magnetic rocks formed from the volcanoes। मैं कई बार इसे क्लास में भी कंप्लीट करा चुका हूँ और इसे डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ कि एक्चुअल में जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है अर्थ का कोर में जो आपका है, क्योंकि सियाल सीमा और नीफे अगर हम केमिकल ओरिएंटेशन के हिसाब से तोड़ें तो जो आपका कोर होता है उसमें आपका नीफे होता है। नीफे मतलब कि आपकी निकल होता है और आपका क्या होता है, आयरन होता है। और दोनों आपके कैसे हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है मेनली। और कोर जो होती है वो दो में बटी हुई रहती है। एक आपका क्या होता है, आउटर कोर होता है और एक आपका इनर कोर होता है। वैसे तो ये किसका टॉपिक है, ज्योग्राफी का भी टॉपिक बनता है ना, फिजिकल ज्योग्राफी का भी, कि जब अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो वहाँ पर हम पढ़ लेते हैं आपका क्या, पहले पढ़ते हैं क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर, लास्ट आ जाता है। तो कोर जो इनर आपका होता है, सबसे इनर स्ट्रक्चर होता है, इनर सरफेस होता है, उसमें भी आउटर इनर होता है। आउटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो इनर होता है वो हाईली डेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका सॉलिड में आ जाता है। अभी अंदर काफ़ी सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर आपके क्या बनने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है। तो यहाँ पर क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, एक्चुअल में पृथ्वी जब रोटेट करती है ना तो ये आपके घूमने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका कि आपके क्या पॉजिटिव जो चार्ज आयन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज आयरन की तरफ जाने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहला आंसर बनेगा वो कॉन्वेक्शन करंट इज द अर्थ कोर, ये देखने को मिलेगा। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट विद, इसका मतलब ये नहीं, देखो करती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, जो हमें बचाता है किसके, सन के बोसॉक से, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है मैग्नेटिक विद द टू पोल्स दैट आर लोकेटेड अलोंग द एंड्स ऑफ द अर्थ डायमीटर, द कोर ऑफ द अर्थ कंटेन्स मॉल्टन मेटल्स आयरन निकल, याद रखना कोर में होता है, खासकर जो मैं बात कर रहा हूँ आउटर कोर की बात कर रहा हूँ। द फॉलोइंग मोल्टन मटेरियल मूव द चार्ज इन द जनरेट इन एन इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या करता है आपका, जब ये क्या करता है आपका चार्ज होता है, जब ये मूव करता है तो ये क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ था वो रेवोल्यूशन लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, रेवोल्यूशन लिखा हुआ था। यहाँ पर रेवोल्यूशन, मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ, बात समझ में आ गई। और कुछ ऐसा बरीड नहीं हो रहा कि आपका जो क्या है, जो आपका बार मैग्नेट है वो आपका वहाँ पे रखा नहीं है, वो तो जनरेट होता है, ठीक है ना, दिखाते हैं बस उस तरीके से। आगे लिखा होता है अर्थ हैज इट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लो ऑफ हॉट मेटल कोर, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्शन करंट इन द अर्थ कोर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब हम अर्थ की बात करते हैं, इनर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जैसे आइस केप हो गई, फिर आपका कौन सा आ जाता है, आपका क्रस्ट आ जाता है। तो क्रस्ट में भी दो लेयर्स होती हैं, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है आपकी ग्रेनाइट की बनी होती है, ठीक है ना। और जो ऑसनिक करंट होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, बेसॉल्टिक होती है। दोनों ही आपका किसका है, जो आपकी इग्नस रॉक्स हैं उन्हीं का पार्ट है। उसके अलावा आपका कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, ओशंस देखने को मिलता है, आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है आपके किसको, पानी को। और आपका एस्थेनोस्फीयर जो होता है वो लिथोस्फीयर के अंदर होता है। लिथोस्फीयर होती है जब आपकी सॉलिड क्रस्ट आती है। तो तीन सरफेसेस, अब ये तो बाहर का स्ट्रक्चर हो गया, अंदर का जब जाते हैं तो तीन आपको देखने मिलते हैं। एक तो होता है क्रस्ट, एक क्या होता है आपका क्रस्ट होता है, ये याद रखना क्रस्ट होता है। क्रस्ट भी दो तरीके होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। क्रस्ट कौन सा, यानी कि ज़्यादा आपका क्या होता है, बोल सकते हैं जिसकी मोटाई ज़्यादा होती है वो होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। क्रस्ट के बाद जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपको कौन सा, मेंटल वाला रीजन। कौन सा मिलता है, मेंटल वाला रीजन, समझ में आ गया। उसके बाद मेंटल, और मेंटल के बाद आपको कोर वाला रीजन देखने मिलता है। तो जो आउटर कोर होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, यहीं पर आपका क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। और इनर कोर होता है आपका कैसा, थोड़ा सॉलिड होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होने लग जाता है, डेप्थ बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी बढ़ने लग जाती है। जिससे क्या होता है कि लिक्विड किस में चेंज होता है, आपका सॉलिड में चेंज हो जाता है। जब आपका प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा लिक्विड फॉर्म सॉलिड में चेंज हो जाएगी हाईली। जब क्या होता है कंप्रेस करते हैं किसी चीज़ को, जैसे जैसा हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जब हम
पढ़ते हैं आपका सीएनजी के बारे में। तो सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी के बारे में जो पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गैस को कंप्रेस करके क्या बना देते हैं, आपका लिक्विड फॉर्म में ला देते हैं। उसी तरीके से लिक्विड को भी कंप्रेस करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, आपका सॉलिड में आ जाएगा। तो ये जरूर याद रखना कि इनर कोर तो आपका सॉलिड में होता है, आउटर कोर आपका किस में होता है, लिक्विड में होता है। अच्छा, पृथ्वी घूमती है तो ये आपके जो आयंस होते हैं ये क्या होने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट आपका जनरेट होता है और चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ मुझे समझानी थी आपको। नेक्स्ट चलते हैं फॉर मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, इसे बोलते हैं शी या शी बोलते हैं, ची या शी बोलते हैं। इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं CHI, शी। मैं शी बोलूंगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है, नेगेटिव एंड स्मॉल होता है, नेगेटिव एंड लार्ज होता है, पॉजिटिव एंड लार्ज होता है। तो ये होता है पॉजिटिव एंड आपका क्या होता है, स्मॉल होता है। लगभग ये क्या होता है आपका जो ये वैल्यू होती है ये थोड़ा सा बड़ी होती है जीरो से पैरामैग्नेटिक कंडीशन के लिए। नेगेटिव और स्मॉल होती है किसके लिए, मतलब जो इसकी वैल्यू होती है वो आपकी छोटी होती है, ये होती है आपकी डाईमैग्नेटिक के लिए, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। बात समझ में आई। और पॉजिटिव एंड लार्ज जो होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मतलब ये 1000 से ऊपर चल जाती है आपकी सस्पेक्टिबिलिटी। तो ये होती है आपकी किन के लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखो लिखा हुआ है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी CM, या जो बता रहा हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विच शो द हाउ इजिली अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज, कि कितने जल्दी आपका क्या हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस क्या हो सकता है, मैग्नेटाइज हो सकता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अब ये रेशियो तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा आपका यूनिटलेस होगा। लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन इन अ सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। तो ये हो जाता है शी इक्वल टू होता है I/H। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपकी कैसी क्वांटिटी, स्केलर है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती और डायमेंशन नहीं होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें, दोज विच डेवलप द फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन फील्ड, such substances are the feebly attracted by the magnet and tend to the move from the weaker to stronger part। कहाँ जाते हैं, वीक टू स्ट्रॉन्गर की तरफ जाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, कैसी होती है आपकी, छोटी होती है पर पॉजिटिव होती है। जैसे आपके एग्जांपल आते हैं किन किन की, जैसे मैंगनीज आ जाते हैं आपके, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड प्लेटिनम इसके एग्जांपल है। वहीं अगर मैं डायमैग्नेटिक की बात करूंगा, आर दोज विच डेवलप द फेवर मैग्नेटाइजिंग अपोजिट डायरेक्शन, वो कैसा होता है आपका, आपका क्या होता है कि आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होता है ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है ऑफ द मैग्नेटाइज फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। such substances are feebly repelled by the magnet and tend to move from the stronger to weaker। वहां पर क्या होता है आपका, weaker to stronger जाता है। ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या होता है आपका, ये डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन फील्ड की तरफ, और वीक टू स्ट्रॉन्ग जाता है आपका जो मूवमेंट होती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टू वीक जाता है, पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और जिससे क्या होता है कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी स्मॉल होती है और क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। मतलब ये क्या होती है आपकी जीरो से छोटी होती है, ये याद रखना। जैसे आपका बिस्मत हो गया, कॉपर, लेड एंड जिंक, इसके एग्जांपल हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये आपके फेरोमैग्नेटिक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच डेवलप द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दे आर द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड टेंड टू मूव फ्रॉम द वीकर टू स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इज वेरी लार्ज एंड द पॉजिटिव। तो लगभग होती है वो 1000 से ज़्यादा होती है आपकी। आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और जो आपके अलॉय होते हैं आपके, वो इसी के साथ आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये आपका डायमैग्नेटिक है, तो जो आपका क्या चलती है, जो आपकी मैग्नेटिक जो आपकी क्या होती है, लाइंस होती हैं, वो जो आपका क्या होता है, कोई भी अगर मान लो बार आपका क्या है, बार मैग्नेट है, तो वहां से क्या निकलेगा आपका, दूर से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, दूर से निकल जाएगा, रेपेल करेगा। मतलब बात समझ में आ गई। पैरा में क्या होता है कि आपका कुछ बीच से निकल जाती है, कुछ दूर से निकल जाती है। मतलब ज़्यादातर जो निकलती बीच से, जो निकलती कम निकल पाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा निकलती है बीच से फेरोमैग्नेटिक में। तो ये एग्जांपल याद है, डायमैग्नेटिक से एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, मरकरी, अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन, ईटीसी। पैरा की बात करें, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो आती हैं आपकी, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये सारी आ जाती हैं। फेरोमैग्नेटिक में आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और डिस्प्रोशियम, ये इसके एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा, व्हेन प्लेस्ड इज मैग्नेटिक फील्ड द लाइंस ऑफ द फोर्सेस टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंस। ये क्या करती हैं आपका, अवॉइड करती हैं सब्सटेंस को, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन। अच्छा, दूसरा वाला था द लाइंस ऑफ द फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू द सब्सटेंसेस रादर देन एयर। प्रेफर करती हैं कि एयर में ना जाए, आपका सब्सटेंस से गुजर जाए। और आगे लिखा, द लाइंस ऑफ द फोर्स टेंड टू द क्राउड इनटू द स्पेसिमेन। मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होती है आपका, किससे निकलती हैं, आपकी सब्सटेंस से होकर जाती हैं, फेरो। अच्छा, कुछ सिंबल्स होते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए अगर आपका नॉन साइंस बैकग्राउंड है।
तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, इसे बीटा पढ़ते हैं, इसे गामा पढ़ते हैं, इसे डेल्टा पढ़ते हैं, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको जेटा बोलते हैं आपका, इसे एटा बोलते हैं, इसे थीटा, ये आयोटा हो गया, ये कैपा बोलते हैं इसे, ये हो गया लैम्डा, ये म्यू, ये फिर आता है न्यू, फिर आता है शाई, इसे शाई पढ़ा जाता है, फिर आता है आपका ओमिक्रॉन, फिर आता है पाई, इसे रो पढ़ते हैं, इसे सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है ना। सिग्मा के बाद आपका टॉ आता है, इसके बाद अपसिलॉन आता है आपका, उसके बाद फाई आता है, फिर आपका शी आता है, या शाई बोल सकते हो, ठीक है ना। वैसे शाई इसे बोला जाता है, PSY को शाई बोला जाता है, शी बोलेंगे, ठीक है ना, शी बोल देंगे या ची बोल देंगे, और ये होता है ओमेगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ मैग्नेट। तो ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज द मैग्नेटिक फील्ड। A magnet attract or repels other items. In magnet-like poles are attracted and the opposite poles are repelled. अगर क्या होते हैं आपके जो आपके क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, और नॉर्थ क्या करेंगे, या साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे रिपेल्ड कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज शोन विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो नोन एज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्सेस, एंड एज वी कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एनी बार मैग्नेट इज मोर एट द पोल्स कंपेयर टू इट्स सेंटर। क्या आपका जो क्या होता है, कोई भी अगर मैग्नेटिक बार है तो उसका जो क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसके पोल्स की तरफ होती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की तरफ होती है, बजाय उसके सेंटर के। सेंटर में कैसा होता है, वीक होता है आपका। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ मैग्नेट इज द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। याद रखना, हमेशा जो आपकी क्या होती है मैग्नेटिक लाइंस बनती है, हमेशा वो आपका उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा की तरफ बनेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज बिकॉज द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमेशा याद रखना कि जो आपकी क्या होती है चुंबकीय रेखाएं या मैग्नेटिक जो लाइंस बनती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ बनती है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, एट रूम टेम्परेचर द सब्सटेंसेज विच ड्रेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड। तो ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं आपके, कैसे होते हैं परमानेंट। ये क्या कर सकते हैं आपके रूम टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बनाए रख सकते हैं लंबे समय के लिए। तो लिखा हुआ है कि substances which at the room temperature retains their ferromagnetic property for a long period of time are called the permanent magnets. ferromagnetic materials मैंने बता दिया था किसे बोला जाता है, डायमैग्नेटिक बता दिया था, ठीक है ना। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तीनों चीज बता चुका हूँ, बस ये पढ़ा देता हूँ। देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, इनकी बात कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज विच देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन एंटी पैरेलल टू द नेबरिंग मोमेंट्स एट रिलेटिव लो टेम्परेचर सो दैट द एग्जिबिट द ऑलमोस्ट नो ग्रॉस एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म। ये कुछ आपका क्या नहीं निकालता, मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म नहीं प्रोड्यूस करता है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म को उल्टा है। In an antiferromagnetic material, the magnetism from the magnetic atoms of the ion oriented in the one direction is cancelled out by the set of the magnetic atoms or the ions that are aligned in the reverse direction. जैसा आपका कौन सा आयरन मैग्नीज आ जाता है, आपका निकल ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड आ जाता है आपका। आर सम ऑफ द एग्जांपल एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा फेरी मैग्नेटिक क्या होते हैं आपके, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज विच देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन एंटी पैरेलल। ये भी सेम होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं to the neighboring moment, but unlike antiferromagnetic material these antiparallel moments are unequal in the magnitude. जहां पर ये सेम होते हैं वहां पर ये क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, so that the net magnetism remains and it doesn't become the zero. तो जहां पर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में जीरो हो जाता है, यहां पर आपका जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना मैग्नेटिज्म। तो इसके एग्जांपल आ जाते हैं आपके, मैग्नेटाइट आ जाता है आपका, ईट्रियम आयरन आ गया, गार्नेट आ गया, पायोटाइट आ गया, तो ये सारे इसके एग्जांपल हैं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होता है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑफ देन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज। अच्छा कोई भी अगर देखो, जैसे मैंने बताया था ना कि आपका ये धारा, याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, अगर मान लो किसी सब्सटेंस में धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब करंट प्रवाहित किया जाता है, तो उसके चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा चारों तरफ। पर जैसे आप क्या करोगे, करंट को क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट को आप क्या करोगे, स्विच ऑफ करोगे, तो आपका जो क्या होता है, ये आपका मैग्नेटिज्म होता है, ये भी आपका क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। पर एकदम से नहीं होता, होता तो है, तुरंत हो जाता है मतलब, पर थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब कुछ मोमेंट बाद होता है। तो एक्चुअल में तो होना ये चाहिए, जैसे उसमें वैनिश तो होता है, पर इंस्टेंटली नहीं होता, तुरंत नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है, रिमेन्स फॉर द फ्यू मोमेंट आपका मैग्नेटिज्म खत्म होने में। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। वैसे ये भी काफ़ी क्लोज है वैनिश इंस्टेंटली, क्योंकि जब किताबों में लिखा रहता है इस तरीके से लिखा रहता है कि जैसे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को आप स्विच ऑफ करते हो तो मैग्नेटिज्म भी आपका गायब हो जाता है, पर थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद होता है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन था रिमेन्स फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए रहता है,
ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। याद रखना कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी क्यों बोला जाता है, जैसे आप इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हो इलेक्ट्रिसिटी को, वैसे ही क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है और मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे बंद करते हो तो हट जाती है। विच शुड आइडली हैव द प्रॉपर्टी टू बिहेव एज अ मैग्नेट व्हेन द करंट पासेस थ्रू इट एंड लॉस मैग्नेटिज्म एज सून एज द करंट इज स्टॉप्ड। समझ में आ गया। सॉफ्ट आयरन इसका एक एग्जांपल जिसे इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट आयरन इज जनरली यूज्ड फॉर द मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिकॉज इट हैज द हाई मैग्नेटिक permeability. It can easily gain the magnetic properties when current is passed around the core and they quickly lost when the current is stopped. The soft iron inside the coil makes the magnetic field stronger because it becomes a magnet itself when the current is flowing. अब यहाँ पे देखो ये आपका ये सप्लाई लगी हुई है, करंट की सप्लाई लगी हुई है। स्विच ऑन करेंगे, जैसे स्विच ऑन को इस तरीके से दिखा दूंगा मैं, इस तरीके से दिखा दूंगा। जैसे टच करेगा आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी आपकी, फ्लो हो जाएगी। ये आयरन कोर लगी हुई बीच में, सॉफ्ट आयरन कोर लगी हुई है, कॉइल बिछाई हुई है। तो बस क्या कर देगा, जैसे करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वहाँ पे आ जाएगा। पर कैसा होगा, टेम्परेरी होगा। जैसे स्विच ऑफ करेंगे आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो लिखा हुआ है एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेटिक विच इज only working till when we give the current to it. Once the electric current is stopped, the magnetic property of the electromagnetic vanished, खत्म हो जाती है। But there is a very small time duration, ठीक है ना। पर क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए, बहुत ही कुछ समय के लिए, इन विच द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एग्जिस्ट, कुछ टाइम के लिए रहती है आफ्टर स्टॉपिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन। दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द कॉइल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ वाज बिल्ड बाय। तो इसको बनाया था आपको किसने, तो ये गॉस थे और कौन थे, वीवर थे। तो कार्ल फ्रांसिस फ्रेडरिक्स गॉस और विलियम वेबर, इन दोनों का नाम आता है। वैसे और भी महान साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ऑस्टेड हो गया आपके, माइकल फैराडे हो गए, निकोलस टेस्ला। तो इनके बारे में जरूर लिख लेना आप। आंसर बनेगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ जो बनाया था गॉस और वेबर ने बनाया था। तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा, Carl Friedrich Gauss and the William Weber built the first electromagnetic telegraph in the 1833. Carl Friedrich Gauss की बात अगर करें, was a renowned German mathematician and the physicist known for his many significant contribution to the many fields in the mathematics and the science. The CGS unit of the magnetic field, याद रखना कि अगर CGS यूनिट की बात की जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो गॉस ही होती है। कौन सी होती है आपकी, गॉस होती है। नेम्ड आफ्टर हिम इन द 1936। अच्छा, विलियम वेबर की बात करें, वाज अ रिनाउंड जर्मन फिजिसिस्ट नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ द मैग्नेटिज्म, द फर्स्ट यूज ऑफ द सी for the speed of the light electrodynamometer and the telegraphy etc is some of the notable work of the William Weber. The Weber is the SI derived unit of the magnetic flux. जहाँ पे मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो आपकी क्या होती है सीजीएस यूनिट होती है वो गॉस में ली जाती है। वही एसआई यूनिट जो होती है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वो विलियम वेबर के नाम पे रखी गई, वेबर। तो यहाँ पे याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। और वही सीजीएस में मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, गॉस होता है। माइकल फैराडे की बात करें, एक और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं आपके, वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट मेनली एक्सपेरिमेंटल नोन फॉर हिज। और इनका तो एडिशन के साथ जो विवाद था उसे भी दिखाया जाता है, माइकल फैराडे वर्सेस थॉमस एल्वा एडिशन। तो एक सीरीज पड़ी हुई है, आई थिंक नेशनल ज्योग्राफी है कि कौन सा है, उस पर ये सीरीज पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटलिस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क ऑफ द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। सॉरी मैंने माइकल फैराडे बोल दिया, सॉरी निकोलस टेस्ला थे वो, ठीक है ना, माइकल फैराडे अलग थे। तो लिखा माइकल फैराडे, फैराडे के फैराडे कांस्टेंट, फैराडे लॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे वेव्स। अच्छा, अगर बात करें किसकी, हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड की बात करें, तो ये डेनिस फिजिसिस्ट थे। He was the first to establish the relation between the electric current and the magnetism. The discovery of the electromagnetism and the aluminum Oersted law etc are the some of his notable work. The CGS unit of the magnetic field strength is, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की तो कौन सी होती है सीजीएस में, आपका कौन सा होता है, गॉस होता है। पर अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑस्टेड में देखा जाता है 1930 में, 1930 से चल रहा है। निकोलस टेस्ला की अगर बात करें, सर्बियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, नोन फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू द डिजाइन ऑफ द अल्टरनेटिव करंट। क्योंकि एडिशन का जो था वो था आपका डायरेक्ट करंट का। एडिशन मानते हैं डायरेक्ट करंट बेहतर है, पर आप सभी जानते हैं कि ऑल्टरनेट करंट क्या होता है आपका, बेहतर होता है बजाय किसके, जो आपका क्या होता है, एनर्जी सेविंग होता है ऑल्टरनेट करंट। तो लिखा ऑल्टरनेट करंट, पॉलीफेज एसी, इंडक्शन मोटर, ऑल्टरनेटिव करंट, डायनामोस, ट्रांसफॉर्मर्स, ये इनके कुछ क्या थे आपके नोटेबल इन्वेंशन थे। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, ठीक है ना, और ये 1960 से चला आ रहा है आपका। अच्छा आगे चलते हैं, तो ये आपका टेलीग्राफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आगे चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हमेशा अभी तो बता रहा हूँ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और मिडिल में क्या होता है, वो वीक होता है, काफी वीक मतलब लगभग मान के चलो जीरो के आसपास ही क्या करता है, वो वेरी करता है, जीरो के आसपास रहता है।
बहुत ही वीक हो जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और पड़ी होगी कि अगर जैसे ये कोई आपका बार मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ मैंने बताई थी आपकी क्या चलती है, मैग्नेटिक लाइन जो होती है इस तरीके से चलती हैं। पर अगर इसे बीच से काट दिया जाए यहाँ पर तो क्या होता है, लगभग वीक होता है ना, तो अगर बीच से काट दे तो क्या हो जाता है, क्या नॉर्थ पोल अलग है साउथ पोल अलग हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। और आप जानते हैं कि नॉर्थ क्या करता है, साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, आपका रिपेल करेगा, साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जैसे बीच से काटते हैं तो प्रॉपर्टी ये होती है कि वो भी फिर से क्या बन जाएगा, आपका फिर से बार मैग्नेट बन जाएगा, नॉर्थ साउथ इस तरीके से बन जाएगा अगर काटते भी हैं। तो मैं पढ़ लेता हूँ, लिखा हुआ है द एंशंट ग्रीक वर द फर्स्ट नोन टू हैव यूज्ड दिस मिनरल्स व्हिच दे कॉल्ड मैग्नेट बिकॉज ऑफ इट्स, क्योंकि ये जो आपका एक जगह थी जो ग्रीस की तरफ थी उसका नाम था मैग्नीशिया, उसी के नाम पे इसका नाम मैग्नेट रखा गया, जो वहीं पे एक सब्सटेंस मिला था। और ये क्या करता था कि जो आपके क्या थे, जो बोल सकते हैं फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस थे उन्हें क्या करता था, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैग्नीशिया नाम की जगह में मिला था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया था, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट अदर पीसेज ऑफ द सेम मेटल्स एंड ऑल्सो आयरन। इंग्लिशमैन विलियम गिलबर्ट वॉज द फर्स्ट, याद रखना इनका नाम, विलियम गिलबर्ट वॉज द फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट द फिनोमेना ऑफ द मैग्नेटिज्म सिस्टमैटिकली यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। द क्लोजर द लाइन्स द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, बताया था मैंने जैसे फेरोमैग्नेटिक बिल्कुल बीच से चली जाती हैं आपकी और डिफ्लेक्ट कम होती है। सो इन द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड क्लोज टू द पोल्स, इट इज इक्वली स्ट्रॉन्गर एट द बोथ द पोल्स। याद रखना दोनों जगह स्ट्रॉन्ग होता है। द फोर्स इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट इज द वीकर, और बीच में क्या होता है, वीक होता है, एंड हाफ वे बिटवीन द पोल्स एंड द सेंटर। द मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और आपका डायरेक्शन दोनों होगा। दैट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑन द मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द इलेक्ट्रिक करंट्स एंड द मैग्नेटिक मटेरियल्स। A moving charge in the magnetic field experiences a force perpendicular to its own velocity and to that of the magnetic field. ऐसा यूनिट अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, क्या होती है आपकी, टेस्ला। सीजीएस में क्या होती है तो मैंने बताया था, गॉस। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से देखिए, तो ये आपका देखो, अभी कंफ्यूज मत हो जाना, आप बोलोगे यहाँ पर क्या होता है, आपका नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ साउथ से नॉर्थ की तरफ कहाँ जा रहे, नहीं। एक्चुअल में दिखाने के लिए क्या होता है कि आपका जैसे यहाँ पे जोग्राफिकल नॉर्थ पोल यहाँ पे, और ये आपका साउथ पोल है, जो आपका कितना है, लगभग आपका लगभग कितना 23.5 डिग्री का आपका टिल्ट हो रखा है। पर अगर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को हम इस तरीके से दिखा देते हैं ऊपर, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऊपर और साउथ मैग्नेटिक पोल नीचे दिखाते हैं, पर जो आपका जो मैग्नेट होता है ना, वो ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है। इसके हिसाब से जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के हिसाब से हमें ये दिखाना होता है, पर एक्चुअल में जो मैग्नेट लगा होता है यहाँ पर नॉर्थ होता है और यहाँ पर साउथ होता है, क्योंकि अभी तो बताया मैंने कि जो आपकी मैग्नेटिक लाइन्स है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, इसलिए देखो ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। पर अगर पूछा जाएगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल किस तरफ है, तो ऊपर की तरफ दिखाओगे, साउथ मैग्नेटिक पोल नीचे की तरफ दिखाओगे, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऊपर साउथ नीचे। पर मैग्नेट कैसा लगा होता है, नीचे साउथ ऊपर साउथ, सॉरी नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ। देख सकते हो जो फील्ड है ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक जो आपकी लाइन से ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो जाती कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ जाती है, शुरुआत वाले क्वेश्चन में करवाया था। अच्छा, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट लगभग क्या होता है, वैसे मिनिमम होता है, पर यहाँ पर जो आंसर लिखा हो वो लिखा हो आपका क्या, जीरो, ठीक है ना, जीरो होता है लगभग लगभग, मोस्टली क्या होता है, आप जीरो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखा हुआ है कि मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट इज जीरो, magnetism maxima in the minimum for a bar magnet, तो लिखा magnetism is strongest at the north pole and the south poles of the magnet and the weakest at the center of a bar magnet. This is because of the magnetic field lines run parallel to the length of the magnet at the center and the run closer and denser at the poles, or it can be through the magnetic field lines are the originated from the pole and not at the center of the bar. मैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो लिखा मैग्नेटिज्म इज अ फिनोमेना बाय द वर्च्यू ऑफ द विच देयर develops an attracting or repulsive forces between the magnetic objects. The motion of the electrons in the atoms gives rise to the magnetism. चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, मैग्नेटिक मेटेरियल्स आर द मेटेरियल्स विच, अब देखो ऑलवेज गेट द अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट, जरूर थोड़ी नहीं है कि अट्रैक्टिव होगा, आपका रिपेल भी तो करता है, नेवर गेट अट्रैक्टेड, तो ये भी गलत है। फिर ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम अ मैग्नेट, नहीं ऐसा भी नहीं है, अट्रैक्ट भी तो होता है। तो ऑप्शन जो बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा, नो ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी रखता है, डाई की भी रखता है, आपका किसकी रखता है, पैरा की भी रखता है, पैरामैग्नेटिज्म की भी रखता है, और फेरोमैग्नेटिज्म की रखता है भाई। रिपेल भी होता है, थोड़ा बहुत भी आपका क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और काफ़ी स्ट्रांग आपका अट्रैक्शन भी दिखाता है। तो आंसर बनेगा आपका नन ऑफ दीज यहाँ पर। तो लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक मेटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरीज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द मेटेरियल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। द थ्री टाइप्स ऑफ द मेटेरियल्स आर द डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड द फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिज्म पढ़ा दिया, पैरा पढ़ा दिया, फेरो पढ़ा दिया, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का लिखा हुआ है कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू, तो अर्थ मैग्नेटिज्म जो होता है वो डायनामो इफेक्ट की वजह से देखने मिलता है। डॉपलर इफेक्ट जो दिखाता है वो आपका किसको दिखाता है, रेड एंड ब्लू शिफ्ट को दिखाता है, अभी पढ़ा दूंगा।
कोई चीज़ अगर देखो कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई जो आपका क्या स्टार है वो दूर जा रहा है कि पास आ रहा है, तो अगर वो रेड दिख रहा है, रेड शिफ्ट जिसे बोला जाता है, रेड शिफ्ट जिसे बोला जाता है, रेड शिफ्ट जिसे बोला जाता है, तो अगर कोई तारा हमें कैसे कैसे दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब वो हमसे दूर जा रहा है। ब्लू शिफ्ट होता है जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक आ रही है तो ब्लू शिफ्ट को दिखाती है। सोलर इफेक्ट है नहीं। मैग्नेस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है जैसे फुटबॉल में, ये आपका एयर के लिए देखने मिलता है, एयर के लिए देखने मिलता है। जैसे आपने देखा होगा जब आपका कोई भी यानी कि जो क्या होता है सॉकर प्लेयर होता है वो किक करता है बॉल को, तो बॉल इस तरीके से जाती है, जैसे यहाँ पे किक किया उसने, और अगर इस तरीके से रोटेशन मार रहा है, अगर इस तरीके से मार रहा है तो बॉल इस तरीके से जाएगी, ना कि सीधी, ना कि कैसे जाएगी सीधी। जैसे बॉल है, ये उसने किक आउट किया इधर की तरफ, ऐसे घुमा के लात मारी, सीधी नहीं मारी, घुमा के लात मारी, तो बॉल ऐसे जाती है। आपने वॉलीबॉल प्लेयर को देखा होगा तो कट मारते हैं बॉल पे, ठीक है ना, सीधा नहीं मारते, कट मारते हैं तो बॉल कैसे जाती है, अगर अंदर की तरफ करेंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बॉल ऐसे चली जाएगी। मैग्नेस इफेक्ट इसी को दिखाता है। फिर पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है कि द डायनो इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इट इज द थ्योरी दैट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ मेन्स मैग्नेटिज्म इन द टर्म्स ऑफ द सेल्फ सस्टेनेबल डायनोमो। और याद रखना डायनोमो क्या करता है, आपका डायनोमो क्या करता है, ये सेम करता है काम बिल्कुल आपका जो क्या होता है जनरेटर का उल्टा डायनोमो होता है ना। तो डायनोमो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। करता है कि नहीं करता डायनामो, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, जनरेटर टैन, नहीं 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 नहीं, वो मोटर होती है, मोटर, मोटर क्या करती है इलेक्ट्रिक, हाँ मोटर क्या करती है आपका इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, आपका मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। और डायनामो और जनरेटर क्या करते हैं, आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है इन दिस डायनामो मैकेनिज्म फ्लूइड मोशन इन द अर्थ आउटर कोर, वही बताया था मैंने, आउटर कोर किस में होता है, फ्लूइड में होता है, और उसमें क्या होता है आपके आयरन सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, मूव्स कंडक्टिंग द मेटेरियल आयरन, लिक्विड आयरन across an already existing weak magnetic field and they generate an electric current. The electric current in turn produce a magnetic field that also interact with the fluid motion to create a secondary magnetic field. Together, the two fields are stronger than the original and lie essentially along with the axis of the Earth rotation. Doppler effect की बात करें तो Doppler effect is a change in the frequency of the wave with respect to the observer who is moving relatively to the wave sources. The changing pitch of the train is siren is the best example of the Doppler effect. जब दूर रहती है, दूर से आपका सायरन बजता है, नज़दीक गुजरती है तो बहुत तेज़ी से क्या होता है कि वो अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। मैग्नेस इफेक्ट की अगर बात करें तो मैग्नेस इफेक्ट इज रिलेटेड टू द स्पिनिंग बॉडीज आइदर सिलेंडर और द स्फीयर, उनमें देखा जाता है। बताया जैसे वॉलीबॉल हो गई या सॉकर हो गई, व्हेन अ सॉकर प्लेयर किक्स अ बॉल ऑफ सेंटर इट कॉजेज द बॉल टू स्पिन ड्यू टू द मैग्नेस इफेक्ट, हवा को काटते हुए चलती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो अर्थ की सर्फेसिस मैंने बता दी थी, तो बात होगी कोर की, कोर के आउटर कोर और इनर कोर। तो आपका इस तरीके से आपका जनरेट होता है क्या, आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ आपका कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, ऊपर साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका इनर कोर के बाहर से बनता है आउटर कोर की तरफ, तो ये याद रखना। यहीं पे आपका क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता है, जनरेट हो जाता है। अच्छा वहीं अगर बात करें डॉपलर इफेक्ट की, तो मैंने बताया था कोई चीज़ अगर दूर जा रही है तो उसे रेड शिफ्ट बोला जाता है, और पास आ रही तो उसे ब्लू शिफ्ट बोला जाता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं मैग्नेस इफेक्ट की, तो मैंने बताया हवा को काटते हुए जैसे ये जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, एक आपको टर्बुलेंट देखने को मिलेगा स्पेसेस में, और बॉल क्या हो जाएगी आपकी घूमने लग जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। तो ये मैग्नेस इफेक्ट को दिखाता था, लिखा हुआ था फोर्स परपेंडिकुलर टू द फाइट पाथ एंड द एक्सिस ऑफ द रोटेशन कॉल्ड द मैग्नेस फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये आपका मैग्नेस फोर्सेस याद रखना है, एयर के क्या होता है, जब एयर को काटते हुए चलती है, और खास करके इनके लिए होता है जो स्पेरिकल होती है या फिर सिलेंड्रिकल जो आपके क्या होता है सब्सटेंसेस होते हैं, उनके लिए काम करता है। वहीं अगर मैंने बता दिया कि आपका डॉपलर इफेक्ट आएगा तो किससे रिलेटेड होता है, आपका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, मतलब वो रेड एंड ब्लू शिफ्ट को दिखाता है। वहीं अगर मैं डायनो इफेक्ट की बात करता हूँ तो वो दिखाता है कि इसको मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ को दिखाता है, तो ये आप याद कर लेना। तो ये था आपका आज का टॉपिक मैग्नेटिज्म। तो इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और कॉन्सेप्ट एकेडमी का जो व्हाट्सएप चैनल दोनों पे क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सब्सक्राइब करते ही क्या होगा, बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ताकि मेरे द्वारा जितनी वीडियो बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। अगर वहाँ से नोटिफिकेशन मिस होता है तो टेलीग्राम पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके अलावा आपको फेसबुक पे भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को फेसबुक पे लाइक नहीं किया तो वहाँ पे भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ से भी नोटिफिकेशन ले सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ यूट्यूब का। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।